देखिए, समझने की कोशिश करते हैं ये अडानी वाला इश्यू क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखिए, गौतम अडानी कोशिश कर रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक्स में आएँ, उनके साथ अच्छी जान-पहचान उनकी बन जाए, दोस्ती बन जाए। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतता है, ये ट्वीट करते हैं कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन यूएस। यूएस में $10 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि यूएस में 15,000 जॉब्स जनरेट होंगी। अब यही तो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा ही ट्वीट कर दिया, दोस्ती बढ़ानी थी। और उसी बीच में यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन पे एक चार्ज लगा देता है कि इन्होंने $250 मिलियन ब्राइब दिया है इंडिया के ऑफिशियल्स को, अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, अलग-अलग ऑफिशियल्स को जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हैं, ताकि उनको अच्छे-अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके, जिससे कि वो $2 बिलियन कमाएँगे अगले 20 सालों में। ये इन पे चार्ज लगा है और ये जो $250 मिलियन है, ये बेसिकली यूएस से उठाया था इन्होंने पैसा और यूएस में ये इन्वेस्ट भी करते हैं। तो यूएस कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि जो कोई कंपनी उनके देश से पैसा उठा रही है या उनके देश में पैसा लगा रही है, वो पैसा किसी गलत काम में यूज़ हो, जैसे ब्राइबरी में यूज़ हो, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो ये इस चीज़ का इस चीज़ का एलिगेशन उन पे लग गया है। अब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखो, जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुआ ना, वैसे ही अडानी ग्रुप के $34 बिलियन मार्केट से उड़ गए। अडानी ग्रुप्स के जितने भी कंपनीज़ हैं, उनका टोटल वैल्यूएशन $181 बिलियन था। जैसे ही ये न्यूज़ आता है, वैसे ही ये वैल्यूएशन घट के $147 बिलियन हो जाता है। उसके बाद अडानी कोशिश कर रहा था कि ये $600 मिलियन के बॉन्ड्स इश्यू करें, जिससे $600 मिलियन ये मार्केट से उठाएँगे। फिर इसको कैंसल कर देना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ ब्रेक हो गया। जैसे ही ये मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कोई ना कोई न्यूज़ ब्रेक होता है। पिछली बार हिंडनबर्ग था, इस बार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये एलिगेशन है। उसके बाद अडानी का अगर हम इन्फ्लुएंस देखें इंडियन इकोनॉमी में, 13 पोर्ट्स ये ऑपरेट करते हैं, 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट बिज़नेस जो एसीसी है, वो अडानी के अंडर में है। एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल है इनका, 6 कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इनके पास हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ग्रीन हाइड्रोजन में, नेचुरल गैस पाइपलाइन में और इनका सोलार प्रोजेक्ट तो सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट 45,000 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं डायरेक्टली और लाखों लोगों का इन लाइफ इम्पैक्ट होता है इनके बिज़नेस के वजह से। और ग्लोबली अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हर सेक्टर में अलग-अलग देशों में ये काम कर रहे हैं। जैसे कोल माइनिंग में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में केन्या और मोरक्को के साथ काम कर रहे हैं और एक्सपैंड करने का सोच रहे थे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तंजानिया में और केन्या में। तो अभी ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो चैलेंजेस फेस कर रही है क्योंकि यूएस ने एलिगेशन लगाया है इन पे। तो केन्या में भी इश्यूज़ शुरू हो गए हैं, बांग्लादेश में इश्यूज़ शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा बिल जो है बांग्लादेश को चुकाना है अडानी पावर को, बिकॉज़ अडानी वाज़ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। वहाँ पे कुछ हॉस्टाइल टेकओवर्स कर रहे थे, कंट्रोवर्शियल डील्स कर रहे थे, तो इन देशों में थोड़ी-सी चिंता थी अडानी को लेके। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें तो देश में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आ सकता है क्योंकि अडानी की खासी क्लोज़नेस है विथ मोदी और मोदी की पॉलिसीज़ और अडानी के इन्वेस्टमेंट्स ये हैंड इन ग्लव होते हैं एक तरीके से, साथ-साथ चलते हैं। तो इसलिए क्रोनी कैपिटलिज़्म का एलिगेशन लगता है। क्रोनी कैपिटलिज़्म मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति है और पॉलिटिशियन, ये लोग एक साथ साठ-गाँठ करके काम करते हैं और जो कैपिटलिस्ट है, वो पॉलिटिशियन को फंड करता है और पॉलिटिशियन ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जो कैपिटलिस्ट को हेल्प करता है। तो इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज़्म। तो इसका इल्ज़ाम मोदी और अडानी दोनों पे लगता आया है। इस वजह से ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अडानी के अरेस्ट की माँग की है। मार्केट को अगर देखें तो मार्केट में सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आया है, $34 बिलियन विदिन अ मैटर ऑफ आवर्स उड़ जाना कोई छोटी बात नहीं है किसी भी देश में। और इन्वेस्टिगेशन की माँग की जा रही है फ्रॉम सेबी, मगर सेबी की चेयरपर्सन जो है माधवी बुच, उनका भी एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आया था दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू अडानी और अडानी के साथ इनका शी इज़ बायस्ड, ज़्यादा अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करना चाहती हैं। और जब इनको कहा गया था पिछले बार, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये कि मुझे नहीं लगता कि अडानी में कोई प्रॉब्लम है, सो देयर इज़ नो नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा शेडी एक मैटर है। इस वजह से जेपीसी की माँग की जा रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की एक इंक्वायरी की माँग की जा रही है एंड दैट इज़ अ वैलिड डिमांड, क्योंकि जब इतनी बार एलिगेशन लग रहे हैं, इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं, तो एक जेपीसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही चाहिए। और अगर साफ है, क्लीन है, तो निकल आएँगे जेपीसी से बाहर, बट दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ प्रिवेंटिंग टू अ, स्टार्ट अ जेपीसी अगेंस्ट अडानी। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, कैपिटल उठाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये स्टॉक अडानी के स्टॉक्स पिछले 4-5 साल अगर आप देखोगे, रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और टूटे हुए रॉकेट की तरह ही नीचे आते हैं। तो बार-बार ये होता है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत हाई जाता है और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा के फिर वापस नीचे आ जाता है। फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसा अगर होता है किसी भी स्टॉक में, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है वैसे स्टॉक से और बहुत ही शेडी बिज़नेस लगता है ऐसे बिज़नेसमैन का। और
यूएस की अगर आप बात करें तो यूएस में अब 1 डेढ़ महीने में नई सरकार आ जाएगी, नए प्रेसिडेंट आ जाएँगे। इनका एक्स्ट्राडिशन होगा कि नहीं दैट विल डिपेंड ऑन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनको यूएस बुलाया जाएगा कि नहीं। तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि एलिगेशंस जो लगे हैं वो बहुत सीरियस हैं। इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाला है, इम्पैक्ट आने वाला है। अगर आप रिसेंटली देखो तो जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर दिया है। अपनी सफाई देना शुरू कर दिया है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट एक सीवियर आ सकता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स और बैंक्स की बात करें तो वो अडानी को कुछ बैक बैक ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर वो बैक कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से उनको पता है कि अडानी की कितनी क्लोजनेस है प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ, और अडानी का हिस्ट्री रहा है कि बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स में फँसते भी हैं और किसी न किसी तरीके से बाहर निकल भी आते हैं। तो ये एक लेगेसी की वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, शायद उनको थोड़े दिन और बैक करें। बट ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक इश्यू है, ये कोई हिंडनबर्ग नहीं है जो कि शॉर्ट सेलर था, एक न्यूज़ लीक करके वो चला गया। ये केस है जो यूएस में खुला है और यूएस के केसेस लंबे चलते रहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यूएस के जज राज्यसभा सीट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो ये केस काफ़ी अब लंबा चल सकता है, एंड दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द अडानी ग्रुप्स एंड अडानीज़ बिज़नेस।